हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आए हैं? आज हम आपको कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं। तो आप कहोगे तो फिर मैम आज क्या करने वाली हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका क्लास यानी कि क्लास 10th हिंदी कोर्स ए, ध्यान रखिएगा, क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के जो बोर्ड का पेपर आने वाला है उसकी मार्किंग स्कीम किस तरह से दी गई है, किस पैटर्न से उसमें क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि लास्ट ईयर 2024 में आपका जो पैटर्न चल रहा था, अब 2025 में जो पैटर्न आपका एग्ज़ाम का आएगा उनमें चेंजेस हैं, और थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी चेंजेस किए हैं बोर्ड ने, यानी कि सीबीएसई ने इस चीज़ों में चेंजेस किए। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी उसी तरीके से रहे। क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन की अपने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से, तो आपके लिए काफ़ी परेशानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब आपके क्या है, वर्णात्मक यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे सीबीएसई ने ज़्यादा का जो है भार क्रमांक रखा है। यानी कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो मिल रहे हैं वो आपके मिल रहे हैं वर्णात्मक प्रश्नों पे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्या, मार्किंग स्कीम एंड चेंज पैटर्न, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है वो किस तरीके से है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के लिए है। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, हिंदी पाठ्यक्रम आ। तो यहाँ पर जो है आपका कोड क्या रहेगा, मेन ये आपको ध्यान रखना है कि आपका कोड रहने क्या वाला है। तो यहाँ पर आपका कोड रहने वाला है 002, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या आपका कोड है 002। फिर आते हैं कक्षा 10वीं हिंदी आ परीक्षा हेतु। आ का मतलब होता है आपका, ये जो हिंदी आ लिखा है इसका मतलब होता है आपका कोर्स ए। कौन सा होता है? कोर्स ए होता है। अच्छा, आप लोगों को शायद येलो कलर क्लियर से ना विजुअल हो, तो मैं आपको रेड से कर देती हूँ, ठीक है। तो आपकी ये कोड संख्या है, और यहाँ पर ए का मतलब होता है कोर्स ए का है ये। पाठ्यक्रम विनिर्देशन, यानी कि 2024 और 25, यानी कि जब आपका फरवरी मार्च में जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो किस तरीके से कंडक्ट होगा, क्या सारी चीज़ें हैं, ये आपके इस सेशन 24-25 के लिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि इसमें आपको 4 खंड में पेपर आएगा, खंड का, खा, गा, घा, ठीक है। तो का खंड में आपका रहने वाला है अपठित बोध। अपठित बोध में आपका आएगा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। 2 चीजें आपकी आएंगी इसमें। क्या आएंगी? 2 आएंगी। एक आपका आएगा गद्यांश आएगा, और दूसरा आएगा पद्यांश, ठीक है। ये 2 चीजें इसमें आएंगी, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। तो 14 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें 7 नंबर का गद्यांश और 7 नंबर का पद्यांश रहेगा, ठीक है। 7 नंबर का गद्यांश, 7 नंबर का पद्यांश। अब आ जाते हैं व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें व्याकरण के आपके 4 टॉपिक दिए हुए हैं। कितने दिए हैं? 4 टॉपिक दिए हैं। ये 4 टॉपिक जो हैं कौन कौन से हैं आपके? रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार, ये 4 भेद दिए गए हैं। इन 4 भेदों पे आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाने हैं, जिसपे आपको मिलेंगे 16 नंबर, ठीक है। तो 16 नंबर का मतलब हो गया 4 into 4, यानी कि एक टॉपिक पे आपसे 4 पूछे जाएंगे। टोटल आपके 16 हो जाएंगे, यानी कि एक टॉपिक पर 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, और जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो जब 4 टॉपिक पे आपके प्रश्न आएंगे तो टोटल मिला के आपको इसके मिलेंगे 16 मार्क्स। फिर आ जाते हैं पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तिका। अब यहाँ पर आपकी कौन सी पाठ्य पुस्तिका है? पहली है आपकी क्षितिज है, क्षितिज 2 है, और उसके बाद आपकी है कृतिका, कृतिका पार्ट 2, ठीक है। ये 2 हैं। इन पर आपके साथ प्रश्न आने वाले हैं। इसमें आपके पास 3 तरह के प्रश्न आएंगे। एक आएगा आपका बहुविकल्पी आएगा, आपका अति लघु आएगा, और लघु उत्तरीय आएगा। ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो आपके रहेंगे 30 मार्क्स के। अब इनका डिवीजन क्या रहेगा अभी हम आपको बताते हैं आगे। तो 30 नंबर के आपके पाठ्य पुस्तक और जो दूसरी पूरक पाठ्य पुस्तिका है क्षितिज और कृतिका से प्रश्न आ जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं आपका रचनात्मक लेखन,
कौन सा आते हैं? रचनात्मक लेखन, जिसमें आपके पास है अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, ईमेल लेखन, स्ववृत्त लेखन। तो ये 6 टॉपिक आपके पास इसमें आने वाले हैं लेखन में। कितने? टोटल 6 टॉपिक आएंगे इसमें, और इन 6 टॉपिक्स के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 20 मार्क्स। कितने? 20 मार्क्स। अब इनका डिवीजन क्या रहेगा कि अनुच्छेद लेखन के लिए कितना मिल रहा है, पत्र लेखन के लिए कितना मिल रहा है, ये सब अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। चलिए अब भारांक हम बता देते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका कितना बन रहा है, टोटल 80 मार्क्स का बन रहा है, ठीक है। लेकिन फाइनल पेपर आपका होता है 100 मार्क्स का। तो आप बोलोगे मैम इसमें तो 20 कम है, तो कहाँ गए भाई? देखिए इस पूरी बोर्ड परीक्षा का भारांक आपके पास आ रहा है 80 मार्क्स। कितना आ रहा है? 80 मार्क्स। ये आपका वार्षिक बोर्ड परीक्षा के लिए आ रहा है, और 20 नंबर आपके आ रहे हैं आंतरिक परीक्षा, यानी कि जो आपके स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब इसका वैल्यूएशन क्या रहेगा वो भी अभी मैं बताऊंगी। पहले हम यहाँ पर वार्षिक परीक्षा डिस्कस करने के बाद में ये आंतरिक परीक्षा का जो आकलन रहेगा कि किस तरीके से आपको ये 20 मार्क्स मिलने वाले हैं स्कूल की तरफ से, किस बेसिस पे मिलेंगे, ये बेसिस भी मैं आपको समझाऊंगी। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 80 + 20, ये हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर। तो समझ गए? ये तो मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई कि भाई 4 खंड आ रहे हैं, ये 4 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, इतने इतने मार्क्स के ये सेक्शन रहेंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं खंड वाइज देखना कि हम लोग के पास खंड वाइज आने क्या क्या वाला है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये पूरा क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा कितना? 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 80 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे के समय। कितना मिलेगा? 3 आवर्स का समय, प्लस इसमें प्लस आपको बिफोर 3 आवर्स, यानी कि क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तो 15 मिनट्स जो हैं आपको किसके मिलते हैं? रीडिंग के मिलते हैं, ठीक है। किसके मिलते हैं? रीडिंग के मिलते हैं। तो इन 15 मिनट्स को भी आपको यूटिलाइज करना है। अब आप बोलोगे कि इन 15 मिनट में हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे कि इनमें हम क्या करेंगे? इनको यूटिलाइज करने का तरीका अब हम कब बताएंगे? जब हम करेंगे सैंपल पेपर्स, ठीक है। तो उसको भी अब आपको देखना पड़ेगा। सैंपल पेपर आपको एग्जाम से पहले सॉल्व कराऊंगी पूरे 10 सेट, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने बताया कि ये आपका सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं खंड का अपठित बोध, जो आपका कितने मार्क्स का है? 14 मार्क्स का है, टोटल 14 मार्क्स। अपठित बोध का मतलब क्या है? जो चीजें आपने पहले पढ़ी नहीं है उस पर आपके पास प्रश्न आने हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर जानिए कि लास्ट ईयर का जितना भी पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग जब आपका अपठित गद्यांश या पद्यांश आता था तो उस पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे 5-5, यानी कि 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न गद्यांश पे और 5 आपके पद्यांश पे आते थे। लेकिन अब की पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। क्या चेंज हुआ? चलिए बताते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, अपठित गद्यांश व काव्यांश पर बोध, चिंतन, विश्लेषण, सराहना आदि पर बहुविकल्पीय, अति लघु एवं लघु उत्तरीय। क्या हुआ? इन्होंने 3 तरीके के प्रश्न पूछे। अभी तक क्या पूछे जा रहे थे? सिर्फ बहुविकल्पीय पूछे जा रहे थे। अब ये क्या पूछ रहे हैं? बहुविकल्पीय भी पूछ रहे हैं, अति लघु भी पूछ रहे हैं, लघु भी पूछ रहे हैं। मतलब MCQ भी आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट भी आ रहे हैं और शॉर्ट भी आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें। अब ये कैसे आएंगे? कितने कितने नंबर के आएंगे? क्या क्या? यानी कि जब आपके पास सामने अपठित गद्यांश या काव्यांश आएगा तो इसमें सबसे पहले तो आपको उसे पढ़ना है, समझना है। आपको क्या समझ में आया, उसका क्या विश्लेषण हुआ, क्या उसमें चीज़ अप्रिशिएट करने वाली, मतलब आपको पूरी तरीके से डीपली वो गद्यांश पढ़ना है और उस काव्यांश को पढ़ना और समझना है। उसी पर आपसे बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय, यानी कि MCQs, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला आपके पास आ रहा है अपठित गद्यांश, जो होगा आपके पास लगभग 250 वर्ड्स का। कितने? 250 वर्ड का आपके सामने गद्यांश दिया गया होगा। इसके आधार पर 1 अंकीय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपके पास में कितना आया? MCQs क्वेश्चंस आए कितने? 3। कितने? 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने? 3 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं।
फिर उसके बाद अति लघु एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कितने 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने हो गए यहाँ पर देखिए 2 मार्क्स के जब 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 4, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कितने मार्क्स के 2 मार्क्स के, तो टोटल 4, तो 4 और 3 हो गया आपका 7। समझ में आया। यहाँ पर ये जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट यानी कि आपके जो आ रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये कितने 4 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, मतलब 2 नंबर के शॉर्ट आ गए और 2 नंबर के वेरी शॉर्ट आ गए। सेम यही पैटर्न इन्होंने काव्यांश में फॉलो किया है, यानी कि जो सेक्शन 12 रहेगा आपका वो क्या है, उसमें आएगा अपठित काव्यांश जो लगभग रहेगा 120 शब्दों का। काव्यांश कितने शब्दों का रहेगा, 120 शब्दों का। इसके आधार पर 1 अंकीय 3 प्रश्न आएंगे, यानी कि यहां पर भी हो गया आपके कितने एमसीक्यूज हो गए, ये 3 मार्क्स के हो गए। सेम वही अति लघु और लघु उत्तरी यानी कि आपका हो गया वेरी शॉर्ट और आपके शॉर्ट। ये क्वेश्चन कितने आएंगे 4 मार्क्स के। इस पे 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपका टोटल कितना हो गया 7 मार्क्स का। तो अपठित बोध आपका कितना आ रहा है यहाँ पर 14 मार्क्स का, जो चीज मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई थी। तो यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ, वो आपको पता चल गया कि अभी तक आपसे सिर्फ इसमें एमसीक्यूज पूछे जाते थे, लेकिन अब वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अपठित बोध। ठीक है, हमने मार्किंग स्कीम भी बता दी और चेंज जो हुआ है वो भी बताया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन खा पे। सेक्शन खा जो कि है हमारा व्यवहारिक व्याकरण। ठीक है, सेक्शन खा क्या है हमारा व्यवहारिक व्याकरण, जो आने वाला है 16 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 16 मार्क्स का। यहाँ क्या है देखिए, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध यानी कि जहाँ ज्ञान, भाषिक बिंदु, रचना आदि पर अति लघु और लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 1 into 16। अब क्या है यहाँ पर देखिए समझिए, लास्ट ईयर तक व्याकरण पर सिर्फ आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, यानी कि बहुविकल्पीय। अब आपसे बहुविकल्पीय नहीं पूछे जाने हैं, अब आपसे क्या पूछे जाने हैं, अति लघु और लघु प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, रेडी, कि लघु और अति लघु ही पूछे जाएंगे, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। ठीक है, यहां पर आपको मैं बता दूं, अब इसमें जो आपके सामने 4 विषय हैं, 4 विषय हैं क्या, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार। ये 4 आपके क्या है व्याकरण के टॉपिक दिए हुए हैं। इस पर एक एक नंबर के 16 प्रश्न मतलब 1 नंबर का कितने 16 प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखिए चलिए यहां पर क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक हमने आपको बता दिया ना कि इस पर आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, 16 मार्क्स के आएंगे। पहला टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इसमें 1 into 4 आएंगे, यानी कि इसमें आपको 4 प्रश्न करने पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न करने हैं सिर्फ आपको, 4 प्रश्न, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, तो 4 प्रश्न आप करोगे तो ये कितने हो जाएंगे 4 मार्क्स का हो जाएगा। मतलब मार्किंग वही है, जो मार्किंग पिछले साल रखी गई थी मार्किंग वही है, उसमें चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज हो गया है। ठीक है, अब आपको एमसीक्यू में क्या होता था, क्वेश्चन दिया जाता था, 4 ऑप्शन दिए जाते थे, तब आप उसमें से चूज करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। फिर दूसरा जो हमारे पास में टॉपिक है वाच्य, इसमें भी आपको एक एक नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 4 प्रश्न, वैसे तो 5 पूछे जाएंगे, करने आपको 4 हैं। जब आप 4 करोगे तो इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ एक एक मार्क्स के होंगे। फिर आ जाते हैं पद परिचय। पद परिचय में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 प्रश्न करने हैं, एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे, तो 1 into 4 आपके पास में हो जाएगा 4 मार्क्स का, यानी कि हमारा तीसरा टॉपिक पद परिचय, इस पे भी 4 मार्क्स के आपको मिलेगा। फिर आते हैं अलंकार। ठीक है, अब अलंकार में 10th का जो टॉपिक है वो इस साल चेंज किया गया है। आप सभी को पता है पिछले साल जो सिलेबस था उसमें आपके श्लेष अलंकार था, यानी कि शब्द अलंकार से श्लेष अलंकार था,
और आपका उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीयकरण, ये 4 टॉपिक थे आपके पास में। लेकिन अब के साल क्या किया गया, शब्दालंकार पूरा का पूरा 9th में कर दिया गया है और अर्धालंकार पूरा का पूरा 10th में कर दिया गया है। तो अर्थालंकार के 5 ही भेद पूछे गए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीयकरण। तो समझ में आया। अलंकार में भी जो उसका एक भेद है अर्थालंकार, उसके 5 आपके यहाँ पर पूछ लिए गए। तो इस पर आपसे पूछे जाएंगे 5 प्रश्न, करने हैं 4 प्रश्न, एक एक नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे और टोटल आपको मिलेगा यहाँ पर 4 मार्क्स। क्लियर। तो ये हमारा रहा सेक्शन आपका दूसरा, यानी कि खंड खा, जो आपका व्याकरण पर आधारित है। व्याकरण के हमारे 4 टॉपिक पे में से आधारित है, जो हमारा रहेगा 16 मार्क्स का। तो अभी आपने देख लिया 14 मार्क्स का अपठित बोध, 16 मार्क्स का व्याकरण। तो टोटल कितना हो गया, 30 मार्क्स हमने देख लिए। 80 में से हमने कितने 30 मार्क्स देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने खंड गा पे। ठीक है, पहले क्या होता था, खाली 2 खंड होते थे, खंड का, खंड खा, एक बहुविकल्पीय और एक वर्णात्मक। लेकिन अब इन्होंने 4 खंड किए। कितने, 4 खंड। खंड का में आपका अपठित बोध, खंड खा में व्याकरण, खंड गा में आपकी पुस्तक आएंगी। कौन कौन सी पुस्तक आएगी आपकी, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक जो है वो है आपकी क्षितिज। आपकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, क्षितिज 2, और पूरक पुस्तिका है आपकी कृतिका भाग 2। इन 2 पुस्तक से आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम गद्य खंड ले रहे हैं। किसका गद्य खंड ले रहे हैं, क्षितिज बुक का। क्षितिज बुक आपको पता है कितने, 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और पद्य खंड, यानी कि काव्य और गद्य, इन 2 में विभक्त है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, गद्य खंड लिया। गद्य खंड में आपके पास कितने चैप्टर दिए गए हैं, 6 चैप्टर दिए गए हैं। उन 6 चैप्टर में से आपके पास आएगा सबसे पहला आ का भी जो पहला एक टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या दिया है, क्षितिज भाग 2 के निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो समझ में आया। गद्य खंड में जो हमारे 6 चैप्टर हैं, नेताजी की चश्मा से जो हमारे चैप्टर शुरू हो रहे हैं, चैप्टर संस्कृति तक, उन 6 चैप्टर में से आपके पास किसी भी चैप्टर से एक गद्यांश रखा जाएगा। उस गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने, 5 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और कितने नंबर के रहेंगे, 1-1 नंबर के। जब 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन करोगे तो कितने मार्क्स के हो गए, 5 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो आया गद्य खंड में वो क्या हुआ, गद्यांश आधारित। फिर नेक्स्ट आते हैं, क्षितिज भाग 2 के निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित रहेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको करने 3 हैं। अब समझिए, क्षितिज बुक के गद्य खंड में जो 6 चैप्टर हैं, उन 6 चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे क्या, क्वेश्चन पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय मैं क्यों कह रही हूँ, यहाँ लिखा नहीं है कहीं लघु उत्तरीय, ठीक है, मगर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनकी वर्ड लिमिट 25 to 30 वर्ड्स है। क्योंकि जो हम शॉर्ट आंसर्स लिखते हैं उनकी वर्ड लिमिट इतनी ही होती है, 25 to 30 वर्ड, और वो होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, चूंकि देखिए 25 to 30 वर्ड्स है, यहाँ पर हम 3 कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो ये क्या है, हमारे शॉर्ट। यहाँ पर आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। अब ये 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। जब आप 3 क्वेश्चन करोगे तो कितने का हो जाएगा, 6 मार्क्स का हो जाएंगे। समझ में आया। ठीक है, गद्य खंड से आपका ये पूछा गया। अब हम आ जाते हैं अपने काव्य खंड पे। काव्य खंड कहाँ से शुरू है, काव्य खंड आपका शुरू है सूरदास के पद से। ठीक है, सूरदास के पद से शुरू है, कहाँ तक, नौबत खाने में इबादत तक। हाँ ठीक है, ये आपका वहाँ तक नहीं, आपका वहाँ पर शुरू है संगतकार तक। ठीक, सॉरी, तो वहाँ पर कहाँ आप पहुँच गए,
चैप्टर शुरू हो रहे हैं सूरदास से और कहाँ तक 6 चैप्टर हो रहे हैं संगतकार तक। तो इन काव्य खंड के 6 चैप्टर में से आपसे सबसे पहले आएगा एक काव्यांश, जो आपकी कविताएं हैं, पद हैं, गद्य जो भी दिया गया है, उन 6 चैप्टर में से कहीं से भी आपके सामने इन निर्धारित कविताओं में से एक काव्यांश रखा जाएगा, जिसमें से 1 अंकीय यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। 5 MCQs पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। कितने? 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर के रहेंगे। तो जब आप 5 प्रश्न कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 5 मार्क्स का। ठीक है, फिर आते हैं क्षितिज बुक के काव्य खंड के, यानी कि वो जो 6 चैप्टर हैं, उन्हीं कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 3 प्रश्न भी आपके क्या रहेंगे? 25 से 30 शब्दों के बीच रखना है, यानी कि ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस ही रहेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं इसमें। ठीक है, क्या लिखना है? शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। ये इसके शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। तो इनकी वर्ड लिमिट क्या रहेगी? आपको वर्ड लिमिट खास तौर से ध्यान रखना, इसीलिए जब मैं आपको डीपीपीस दे रही हूँ या आगे भी क्वेश्चंस कराऊंगी, हमेशा ध्यान रखना 25 to 30 वर्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। अब इसमें से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ये आपको दिए जाएंगे 4, मगर करने हैं 3। ऑप्शंस आपके पास में हैं। 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने होंगे। वर्ड लिमिट रहेगी 25 to 30 वर्ड्स। एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। तो जब आप 3 क्वेश्चंस करोगे तो ये हो गए आपके 6 मार्क्स। तो समझ में आया? 5 + 6 11 मार्क्स का आपका गद्य खंड से आ रहा है, 11 मार्क्स का आपका पद्य खंड से आ रहा है। तो 11 और 11 कितने हो गए? 22 नंबर आपके क्षितिज बुक से आ रहे हैं। यानी कि क्षितिज बुक से आपसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 22 मार्क्स के, जिसमें आपके MCQs हैं, वेरी शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं पूरक पुस्तक, जो हमारी पाठ की पूरक पुस्तिका है। कौन सी? कृतिका। कृतिका से आपके पास में टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 नंबर के कैसे आएंगे? क्योंकि ना इसमें से MCQs आ रहे हैं, ना वेरी शॉर्ट आ रहे हैं, ना ही शॉर्ट आ रहे हैं। इसमें से क्या आ रहे हैं? आपके सिर्फ लॉन्ग आंसर्स आएंगे। आपको यहाँ पर क्या लिखना है? आपको यहाँ पर लॉन्ग आंसर्स ही लिखने हैं। अब आप बोल रहे हो कि मैम इसमें दिया हुआ है क्या? देखिए, पढ़िए। कृतिका भाग 2 में से निर्धारित पाठों के आधार पर 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, विकल्प सहित हैं ये 50 से 60 शब्द, 50 to 60 वर्ड्स का करना है। 50 से 60 शब्द लिखने हैं, तो यानी कि वो हो गया आपका लॉन्ग आंसर। अब इसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। कितने पूछे जा रहे हैं? 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न आपका 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फिर से बता रही हूं, 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो टोटल 2 प्रश्न करोगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 8 नंबर। ठीक है, समझ में आया? तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन 2 करोगे तो आपका हो जाएंगे यहाँ पर 8 नंबर। तो ये हमारा ये आपका जो बुक से आ रहा था, कितना, जो क्षितिज बुक से आ रहे थे वो 22 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे। कृतिका बुक से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे, और टोटल हो गया आपका 30 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास में आ रहे हैं। कहाँ से? हमारी दोनों बुक्स में से ये आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अब हमने निपटा दिया अपना तीसरा खंड, यानी कि गा खंड। अब हम आते हैं चौथे खंड पे। चौथा खंड है हमारा कौन सा? घा खंड। कौन सा है? घा। अब घा में हमारा आएगा टोटल लेखन कार्य आएगा। लेखन कार्य जिसको मैं आपको अलग से कराती भी हूं ना, आपने देखा है ना, सभी क्या हो जाते हैं? लेखन कार्य अलग से हो जाते हैं। कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। तो लेखन कार्य जो हमारा आ रहा है घा, वो टोटल हमारे पास आ रहा है 20 मार्क्स का। तो अभी हमने खंड का कितने मार्क्स का किया? खंड का हमने 7 7 14 मार्क्स का किया। खंड खा हमने किया कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का। ठीक है, फिर उसके बाद खंड गा हमने किया 30 मार्क्स का। तो ये कितना हो गया? आप देखिए, ये हो गया आपका कितना? 30 मार्क्स ये, और ये 30 मार्क्स, टोटल हो गया आपका कितना? 60 मार्क्स का। और 20 मार्क्स अगर हम लेखन के मिला लेंगे, यानी कि घा खंड के
20, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 80 मार्क्स का। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं लेखन हमारे पास में आने क्या क्या वाले हैं टॉपिक। सबसे पहले देखिए, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन करना है। तो आप ध्यान रखिए, आपके पास 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे। कितने टॉपिक्स दिए जाएंगे? 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिनमें आपके पास संकेत बिंदु रहेंगे। क्या रहेंगे? संकेत बिंदु रहेंगे। इस पर आधारित आपको 3 में से सिर्फ एक जो है वो अनुच्छेद लेखन करना है, लेकिन उस एक अनुच्छेद लेखन को 120 शब्दों के अंदर ही खत्म करना है, मैक्सिमम 120 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो जो आप अनुच्छेद लिखोगे, एक ही अनुच्छेद लिखोगे, उसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 6 × 1 कितना मार्क्स मिला आपको? 6 मार्क्स मिला। ठीक, अब आ जाते हैं अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अब आपके सामने 2 पत्र आएंगे, 1 और 2, तो उसमें अथवा करके दिया होगा, मतलब दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है। एक आपके पास औपचारिक रहेगा, दूसरा अनौपचारिक रहेगा। तो इसमें खाली एक विषय पर आपको 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। जो भी आप एक पत्र लिखोगे उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका 5 नंबर, 5 × 1। ठीक है, अब तीसरा आ जाते हैं। पहले में हमारे पास क्या आया? पहले में हमारे पास आ रहा है ये अनुच्छेद, दूसरे में हमारे पास आ रहा है पत्र। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब आ जाते हैं हम तीसरा। अब तीसरे में 2 चीजें पूछी गई हैं, 2 में से आपको सिर्फ एक करनी है। 2 क्या पूछी गई हैं? सबसे पहले आपसे पूछा गया है स्ववृत्त लेखन, यानी कि बायोडाटा। दूसरी चीज पूछी गई है आपसे ईमेल लेखन। अब दोनों में से क्या दिया है? रोजगार से संबंधित रिक्तियों के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन आपको लिखना है। तो ध्यान रखना, अगर आप स्ववृत्त लिखते हो तो 80 मार्क्स का लिखोगे, ईमेल लिखोगे तो भी आप 80 मार्क्स का ही लिखेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज करनी है। जो भी आप करोगे उसके लिए 5 मार्क्स आपको मिलने हैं। चाहे आप स्ववृत्त लिखो तो 5 नंबर मिलने, ईमेल लिखो तो 5 नंबर मिलने। तो दोनों में से आप कोई भी लिखोगे। फिर आ जाते हैं नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा। लेखन कार्य में चौथा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? इसमें भी 2 चीजें पूछी गई हैं, दोनों में से एक करना है। क्या दिया है? विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों में के अंतर्गत विज्ञापन आपको करना है। क्या करना है? विज्ञापन। यहाँ पे स्ववृत्त था, यहाँ पर ईमेल था, यहाँ पर आपको विज्ञापन लेखन करना है। अब यहाँ पर ये विज्ञापन लेखन 40 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 40 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आप ये करेंगे तो ये 4 नंबर मिलेंगे। अगर मान लो आपको विज्ञापन लेखन नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो? आप संदेश लेखन कर सकते हो। क्या दिया है? संदेश लेखन लगभग 40 शब्दों में। ये अब इसमें विषय क्या क्या हैं? देखिए, संदेश लेखन बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन कुछ ही विषय आपसे पूछे गए जिसपे आपको संदेश लेखन तैयार करना है। वो है आपका शुभकामना, पर्व या त्योहार एवं विशेष अवसरों पर। सिर्फ ये इन 3 चीजों पे ही आपको संदेश लेखन सीखना है, सिर्फ 3 चीजों पर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? संदेश लेखन जो हमें लिखना है वो भी हमारा कितना रहेगा? 40 मार्क्स का ही रहना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। तो आप चाहे तो विज्ञापन करिए, चाहे तो संदेश कीजिए, दोनों में से आप जो भी करेंगे उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो टोटल यहाँ 6, 5, 5, 4, 20 नंबर का हो गया। ठीक है, 20 नंबर के आपके ये लेखन कार्य आएंगे और ये मिलाकर हो गया टोटल 80। क्योंकि देखिए, का सेक्शन अपठित बोध 14 का, खा सेक्शन व्याकरण 16 मार्क्स का, गा सेक्शन आपका 30 मार्क्स का हो गया और घा सेक्शन 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ मैंने क्लियर करके पूरा बता दिया कि आपके पास क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आना है और क्या क्या होना है। चलिए, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तो आ जाएगा,
लेकिन 20 मार्क्स आपके इंटरनल मिलेंगे, यानी कि आपके स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब ये किस बेसिस पे होंगे, ये 20 मार्क्स किस बेसिस पे आपके पास में होंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, इन 20 मार्क्स को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है इन्होंने। क्या दिया है, सबसे पहले सामयिक आलंकन है, दूसरी चीज है बहुविध आलंकन है, पोर्टफोलियो है, श्रवण एवं वाचन है। तो सबसे पहले सामयिक आलंकन, यानी कि आपके जो इंटरनल एग्जाम्स होते रहते हैं उनके हिसाब से आपको परसेंटेज 5% उसमें से मिलेगा। बहुविध आकलन क्या होता है, बहुविध आकलन यानी कि आप लोग को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वर्क दिए जाते हैं पूरे होल ईयर्स में, वो सारी चीज़ें आपके पास में होंगी। अब पोर्टफोलियो का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, आपका पोर्टफोलियो, यहाँ पर आप कोई पोर्टफोलियो बनाते नहीं हो। क्या हुआ है कि हिंदी को लेकर अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स भी थोड़े कराए जाते हैं, ठीक है, पहले नहीं होते थे, लेकिन अब क्या होना हुआ है कि उन जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं ना, आप लोग को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, कभी किसी कवि पर बनाइए, कभी लेखक पर बनाइए, या गद्य या पद्य खंड पर पूरा के इतिहास पर बनाइए। तो उस तरीके के जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं आपको होल ईयर्स जो पूरे दिए जाते हैं, जैसे आपका अभी समर वेकेशन हुआ होगा तब आपको मिलेगा, विंटर वेकेशन में मिलता है, फिर आपको बीच में और भी कई असाइनमेंट्स मिलते हैं। तो वो सारे असाइनमेंट्स को आपको उसके हिसाब से 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर आते हैं श्रवण एंड वाचन। श्रवण और वाचन क्या होता है, हिंदी में आप कितनी चीज़ों को कायदे से सुनते हो, समझते हो और कितनी अच्छे तरीके से दूसरों को समझा सकते हो। तो मतलब एक तरफ आपकी लिसनिंग और आप कितना अच्छा भाषण या सारी चीज़ें दे सकते हो, कितनी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हो, इन सारी चीज़ों पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 20 मार्क्स, जो आपको स्कूल की आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर आपको प्रोवाइड करेंगी। तो इस तरीके से ये टोटल 100 मार्क्स आपको मिलेंगे आपकी मार्कशीट पे। 80 मार्क्स जो आपने एग्जाम में किया है, 20 मार्क्स प्लस स्कूल की तरफ से, ठीक है। चलिए ये तो बता दिया। अब ये मैं बता दी हूँ कि आपके लिए जो इन सिलेबस में बुक्स प्रोवाइड कराई गई हैं वो हैं आपकी सिर्फ 2 बुक। तो वो क्या क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले है आपको 2 पुस्तकें दी गई हैं, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, 2 पुस्तकें प्रोवाइड कराई गई हैं। इन पुस्तकों में कुछ चैप्टर्स हटाए भी गए हैं। सबसे पहले क्षितिज भाग 2 है, दूसरी है कृतिका भाग 2। ये दोनों सब है NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। याद रखना जो आप संस्करण लोगे वो 24-25 का होना चाहिए। बुक में देखना सबसे नीचे की तरफ, जब आप फर्स्ट पेज भी खोलोगे या सेकंड पेज खोलोगे तो सबसे नीचे की तरफ पेज में जो है मिडिल में 24-25 लिखा होगा, ठीक है। तो वो देखना, नवीनतम संस्करण। कृतिका भाग भी NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। अब इन नवीनतम संस्करण में भी कुछ चैप्टर ऐसे हो सकता है आपकी न्यू जो प्रिंट की गई हो उसमें से ये क्वेश्चन कुछ चैप्टर्स हटाए गए हों। अगर नहीं भी हैं, मगर आपने पुरानी बुक्स ली हैं तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं, या तो आप अपनी बुक ले आओ, बुक लेकर उसमें मार्क कर लो आके, अगर आपने पुरानी बुक्स ली हैं। अगर नई बुक्स ली हैं तो उनमें ये ऑटोमेटिकली हटे होंगे या उनके ऊपर स्टार्स बने होंगे, ठीक है। देखिए क्या है, क्षितिज भाग 2 का सबसे पहले काव्यखंड शुरू होता है, कहाँ से, सूरदास जी के पद से। तो सूरदास जी का जो पद है उसमें से आपका 3rd चैप्टर हटाया गया है, देव है सवैये कवित्र, पूरा पाठ हटा दिया गया। गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ये पूरा पाठ हटा दिया गया है। ऋतुराज का कन्यादान, ये पूरा पाठ हटा दिया गया है। तो काव्य खंड से ये 3 पाठ आपके हटा दिए गए जो आपके सिलेबस में नहीं है, इनसे कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड पर आ जाइए। गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुकृत्यों का खंडन, ये पूरा पाठ आपका हटाया गया है, ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं आना है। फिर उसके बाद आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी पूरा पाठ हटा दिया गया है। तो टोटल आप ये मान लीजिए कि क्षितिज बुक से आपके टोटल मिलाकर 5 पाठ हटा दिए गए हैं। तो इसके अलावा जो भी पाठ है वो सारे आपके आने हैं। फिर आते हैं आपकी कृतिका बुक जो आपकी 2nd बुक है। इसमें क्या है, एही ठैया झूलनी हेरानी हो रामा, ये पूरा पाठ हटा दिया गया है। जॉर्ज पंचम की नाक, ये पूरा पाठ।
तो मतलब इस पूरी पुस्तक में आपके पास 5 पार्ट थे, जिसमें से 2 पार्ट हटा दिए गए, सिर्फ आपके पास 3 पार्ट बचे हैं। माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ, सिर्फ ये 3 पार्ट आपके कृतिका भाग 2 से आने हैं। तो ये आपकी दोनों पुस्तकें। इसके अलावा आपके पास व्याकरण के 4 टॉपिक हैं और लेखन के 6 टॉपिक हैं। तो वो व्याकरण के 4 टॉपिक अलग से आपको दिए गए हैं, जो टीचर्स पढ़ाएंगे और हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। अलंकार में भी सिर्फ अर्थालंकार, ठीक है। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। सिर्फ ये 4 टॉपिक आपके व्याकरण में आए हैं। फिर उसके बाद अगर हम लेखन में आ जाएं तो लेखन में 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक, औपचारिक पत्र, औपचारिक सौवृत्त लेखन, संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन और आपका यहाँ पर आ रहा है ईमेल लेखन, ठीक है। सौवृत्त लेखन हो गया और ईमेल लेखन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये पूरे टोटल आपके 6 टॉपिक यहाँ पर आ रहे हैं लेखन के। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर अप करा रही हूँ, जिसमें से हमारी पहली बुक ख़त्म हो चुकी है, सेकंड बुक हमारी ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। सेकंड बुक हमारी क्या है, वो ऑलरेडी चल रही है, यानी कि कृतिका। क्षितिज भाग 2 में आपको पूरी बुक कंप्लीट करा चुकी हूँ, यानी कि डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, प्लस आपको प्रैक्टिस पेपर भी हर चैप्टर का अलग अलग देती रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कराई। कृतिका बुक में भी सेम यही पैटर्न मैं अपना रही हूँ, उसमें भी आपको मैं सारी चीज़ें कवर अप करा रही हूँ। अब हम आ जाएंगे इसके बाद व्याकरण के टॉपिक में और फिर लेखन, ठीक है। तो व्याकरण के टॉपिक में भी हम कोशिश करेंगे, जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न से हम आपको सारे काम कराएंगे। तो रही बात आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के, यानी कि एमसीक्यूज और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो जैसे ही हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट खत्म होता है, यानी कि लेखन तक का पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद हम आपके शुरू कराने वाले हैं क्या, वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूरी तरीके से शुरू करा देंगे, ठीक है। तो रेडी रहिए, पूरा एग्जाम, पूरा टेस्ट। अब जैसे कि आप सभी को पता है आपके यूनिट 1 आने वाले हैं, तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए और जल्द से जल्द मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी इनके एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा ये पूरा, हमने जो आपको समझाना था सारी चीज़ें हमने समझा दी कि किस किस पैटर्न में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे कैसे करनी है, सब कुछ। तो फटाफट आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहाँ पर आपको हिंदी का पूरा सिलेबस 1 to ऑल कंप्लीट कराया जा रहा है, इवन सिर्फ हिंदी नहीं सारे सब्जेक्ट्स का। तो फटाफट इसे आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है और हम मिलेंगे अगली बार फिर से एक नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।